हेलो फ्रेंड्स। तो वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं, ना ही वीडियो बना पा रहे हैं। और अभी वीडियो बनाने का कुछ मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ना ही मेरे बच्चे के साथ कुछ ठीक हो रहा है। मेरा बाबू आरफ, उसका बहुत तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स। हम लोग 4-5 दिन से बहुत परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि आखिर मेरे बच्चे को क्या हो गया है। अच्छे से वो खेल रहा था, चल रहा था, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, मगर सडनली अचानक से उसका तबीयत ख़राब हुआ। आई थिंक मुझे लगता है फ्राइडे को अचानक से उसको हल्का फीवर जैसा हुआ। और मतलब बच्चा अच्छे से खेलता है, अच्छे से रहता है, अच्छे से सब कुछ कर रहा था। इवन तो हम लोग की गोदी नहीं, वो एकदम हम लोग गोदी लेने के लिए भी उसको सोचते थे कि बाबू थोड़ा देर तो गोदी आ जाओ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। वो बस चलता रहता था, इधर उधर खेलते रहता था। लेकिन उस दिन एकदम एकदम नहीं नीचे उतर रहा था ना, मुझे 1 मिनट के लिए भी हमको नहीं छोड़ रहा था। बस सोच रहा था कि बस तुम गोदी में ही लिए रहो मम्मी, हमको छोड़ो मत। और बहुत परेशान था, दिन भर बहुत रोया, रात को बहुत परेशान किया। दूसरे दिन 2-4 दाना जैसा हमको उसके पीछे बैक में पैंट जब उतारे उसका सुसु किया था तो दिखा हमको। तो हम इतना ध्यान नहीं दिए, हमको लगा कि शायद इसको हम डायपर पहनाते हैं, तो शायद डायपर की वजह से रैशेस हो गया है। और माँ भी बोली कि डायपर मत पहनाओ इसको, डायपर की वजह से ही रैशेस हो गया, इसलिए इसका इतना दाना जैसा दिख रहा है। तो हम लोग उस चीज़ को लाइटली लिए कि हाँ ठीक है, डायपर की वजह से हो रहा है। तो हम उस दिन रात को इसको डायपर नहीं पहनाए। दूसरे दिन सुबह में जब हम बाबू को तेल लगाने के लिए पूरा जब कपड़ा उपड़ा उतारे उसका, तो हमको और ज़्यादा दिखा पूरा ये सब में, हाथ में, पेट उट में, कंधा में, यहाँ काँख उख में, इतना बड़ा बड़ा सा एकदम। और उसमें ना पानी भरा हुआ जैसा दाना था, एकदम बड़ा बड़ा सा। तो हम घबरा गए कि कल सिर्फ 2-3 देखने को मिला और आज और ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पैर उर में भी पूरा दिख रहा है। तो हम तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, वो चले गए थे ऑफिस। तो हम उनको फ़ोन करके बताएं कि ऐसा ऐसा है। तो जल्दी घर पे आ गए और फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को दिखाएं। तो डॉक्टर, पहले तो हम लोग को लगा कि शायद ये महारानी है, चिकन पॉक्स हो गया बाबू को। तो लेकिन माँ नहीं पहचान पा रही थी, लग रहा था कहीं ना कहीं कि वही है या फिर कुछ और है, क्योंकि पेट में इतना नहीं हुआ था, ना ही पीठ में हुआ था, ना बाबू का फेस में हुआ था। फेस क्लीन था एकदम, बस उसके कमर में और ये हाथ उथ में, कंधा में, थोड़ा बहुत काँख में और पैर में कमर से लेकर नीचे पूरा कोई ऐसा जगह नहीं था, पूरा भरा हुआ था। लेकिन पेट एकदम और पीठ, चेहरा साफ था। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या, क्योंकि माँ कह रही थी कि अगर वो होती तो वो पूरा निकल जाती हैं, मतलब दूसरा दिन तो पूरा आ जाती हैं। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर देखा तो डॉक्टर बोला कि नहीं, वो ये नहीं है, एक्चुअली में बाबू को स्कैबिज हो गया है, जो किसी कारण, मतलब किसी चीज़ से इन्फेक्शन होने से या गंदगी से होती है। तो हमें तो समझ में नहीं आया गंदगी क्या है, क्योंकि हर 3 दिन पे हम चादर बेडशीट चेंज करते हैं, बाबू का हर एक चीज़, मतलब जो भी वो जिसमें भी सोता है, पैंट डेली वॉश करना, डिटॉल डालते हैं, डेली धोना, बच्चों को, इसको बाबू को रोज़ ठंड में तो नहीं, लेकिन 1 दिन 2 दिन बीच करके हम डेली नहलाते हैं। ऐसे गर्म पानी से रोज़ हाथ पैर साफ़ होता है, तेल लगता है। तो फिर हम कहीं ना कहीं बहुत तरह का माइंड में आने लगा कि ये आखिर इसको इन्फेक्शन हुआ है तो किस चीज़ से हुआ है। तो हमारे घर में एक बिल्ली भी है, बेबी कैट। बार बार दिमाग उधर ही जा रहे थे, कहीं ये बिल्ली की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि उसका भी बाल, वो जहाँ भी बैठती है उसका बाल पूरा झड़ा हुआ रहता है। तो हमको लगा कि शायद ये बिल्ली की वजह से ही हुआ है क्या, बाबू को इन्फेक्शन हो गया होगा, उसके बाल से एलर्जी होगा, या बहुत तरह का दिमाग में आने लगा। तो उस दिन तो डॉक्टर से दिखा कर आए, डॉक्टर दवाई दिया और बॉडी लोशन दिया। पूरा बोला कि पूरा यहाँ कंधा, यहाँ गर्दन से लेके नीचे, जितना नीचे का पार्ट है बॉडी में, पूरा लगा दीजिएगा। तो रात को हम लोग लगा कर दूसरे दिन नीम पत्ता डालकर पानी खौलाकर इसको नहला दिए। तो तीसरे दिन से थोड़ा कम होने लगा, सूखने लगा। लेकिन फिर कहीं कहीं पे नया नया सूखने के साथ साथ नया कुछ बाहर भी आ रहा था, जैसे कि बाबू का तलवा में बहुत ज़्यादा आ गया था, एकदम बड़ा 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 बड़ा। वो अभी भी है, मैं दिखाऊंगी आपको।
वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। बच्चा मेरा गोदी में रहने वाला नहीं है, तब भी वो नीचे उतरने के लिए छटपटा रहा था कि हमको चलना है, नीचे उतरना है, लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा, खड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो कैसे वो चलेगा फ्रेंड। फिर 2 दिन 3 दिन तो हम लोग का रात समझ लीजिए कि हॉरर था एकदम। रात भर नहीं सोना, इतना रोता था ये, क्योंकि उसको कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था। हो सकता है उसमें उसको लहर हो रहा हो, या फिर सूखता है, या फिर कुछ तो हो रहा हो, क्योंकि वो बहुत रोता था। दूध वूध कुछ नहीं पीना, ना सोना, मतलब बहुत दिक्कत में था बच्चा मेरा। फिर कल से थोड़ा सा उतना भी नहीं, लेकिन कल भी रात को 3 बजे से उठा सुबह में 6:30 बजे जाके फिर हम लोग सोए हैं। ऐसा हो जाता है ना। सच्चे बच्चे अगर ठीक रहते हैं ना तो माँ का सब कुछ ठीक रहता है, घर में सब कुछ अच्छा होता है। अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, ना खाने में, ना पकाने में, ना किसी चीज़ में भी नहीं। माइंड छोटा छोटा चीज़, छोटी छोटी बात को लेके भी इरिटेट हो जाते हैं। तो अभी सोया है ये। फ्रेंड्स, बच्चा मेरा एकदम बहुत ऐसा हो गया है ना कि हम क्या कहें, मतलब देख के दिखाते हैं उसका जो पैर में, पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे लेकिन दिखाते हैं जितना दिखा पाएंगे, क्योंकि अभी सोया है तो उसको डिस्टर्ब भी करूँगी तो वो तुरंत उठ जाएगा। फ्रेंड्स, ये तो अभी बहुत कम हो गया है, क्योंकि आज 5वां दिन है। सूख रहा है थोड़ा, बहुत सूख गया है, लेकिन पैर का अभी भी थोड़ा बाकी है और अभी भी बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम में है। लेकिन मैं कुछ पिक ली हूँ जो इसमें मैं लास्ट में डालूँगी, आप लोग देखिएगा। अभी भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। सब कोई अपना अपना ये दे रहा है, कोई ये है कहता है, कोई वो है कहता है। लेकिन ये जो भी है, क्योंकि ये भी है कि जब बाबू हुआ था तो इसको हम लोग सरसों का तेल लगाते थे। ठंड में बाबू हुआ था तो माँ और नानी कहती हैं कि मतलब पहले के जो बड़े लोग हैं उनका कहना है कि सरसों तेल गर्म होता है, और ये सच भी है, गर्म होता है। तो बच्चों को ठंडा में सरसों का तेल लगाना अच्छा होता है, लहसुन पका के डाल के। लेकिन बाबू को स्टार्टिंग से ही सरसों का तेल से एलर्जी है, क्योंकि जब आया था हॉस्पिटल से और हम लोग उसको सरसों का तेल लगाए थे तो उस वक्त भी पूरे बॉडी में दाना दाना ऐसी तरह से हो गया था। तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए थे इसको, तो डॉक्टर बोला था कि नहीं, सरसों का तेल इसको सूट नहीं करता है, तो आप लोग मत लगाइए सरसों का तेल से, हो सकता है इसको एलर्जी हो। क्योंकि आजकल प्योर सरसों तो होता नहीं है कि डायरेक्ट सरसों से तेल, कुछ ना कुछ मिलावटी ही होता है। तो बेबी ऑयल लगाने के लिए या फिर सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ही ऑयल हम इसको लगाते थे गर्मी में, तो पूरा, हाँ पूरा गर्मी इसको कोकोनट ऑयल लगा है। लेकिन इधर बीच में इसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो गया था, तो लहसुन पका के करवा का तेल जो होता है, जो सरसों का तेल, वो लगा रहे थे। तो ये भी माइंड में आ रहा था कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो गया है। तो अभी क्या ही गए हैं, होना था हुआ, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ, बच्चे को बहुत तकलीफ़ हुआ है उसको। और वो सबसे बड़ी बात क्या होती है फ्रेंड, कि हम बड़े हैं, हमें कुछ भी तकलीफ़ होती है तो हम तुरंत बता देते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन छोटा बच्चा कुछ भूल नहीं पाता है, उसको कुछ भी हो, कुछ भी कितना भी तकलीफ़ में हो, वो बस रोएगा। उसको
पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है। वो तो देख पा रहे हैं हम लोग कि हाँ ये हुआ है, लेकिन उसकी वजह से और भी शायद कुछ दिक्कत हो रहा है उसको। तो वो रात रात भर नहीं सो पाता था। उसके साथ घर में और भी माँ भी उठ जाती थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं सो पाते थे, दिन भर वो काम में रहते, थके हारे आते थे और रात को नींद ना पूरा हो और फिर दूसरे दिन काम में जाना है, ऑफिस जाना है। तो और 2-4 दिन से मेरे घर में बहुत ये चीज़ को लेके सब कोई डिस्टर्ब था, किसी का भी मन नहीं किसी चीज़ में हो रहा था करने का। और मेरे घर मेरी एक बेटी है, पता ही आप लोग को, पीहू, तो उसके लिए भी डर लग रहा था कि कहीं वो साथ में रहती है खेलती है, वो तो बच्ची है, कितना भी मना करूँ मानेगी नहीं, कहीं उसको ना हो जाए। तो इस चीज़ का भी डर था। और उसको अभी 2-3 दिन से मतलब दादी के साथ सोती थी, लेकिन जब से बाबू को ये हुआ था तो उसको मेरे ही साथ सोना था। कितना भी मना कर रहे थे, नहीं मम्मी हमको आपके साथ ही सोना है, तो उसके लिए भी डर लग रहा था। लेकिन सब ऊपर वाले हैं और बस यही है कि बाबू मेरा जल्दी ठीक हो जाए और कुछ नहीं। बच्चे ठीक होते हैं, घर में सब कुछ ठीक होता है तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था, क्या ही शूट करूँ, क्या दिखाऊं मैं। और बाबू भी एकदम नहीं छोड़ रहा था हमको। तो फ्रेंड्स, बच्चों पे कितना भी ध्यान दो, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है। कितना भी कोशिश करो कि नहीं उसको ठीक से रखना है, ध्यान देना है, लेकिन नहीं, पता नहीं, हमको तो यही लगता है कि भगवान बच्चे सब ठीक रहें, बस उनकी जो भी दिक्कतें हैं वो मुझे हो जाए, मेरे दोनों बच्चे ठीक रहें। पर कोई नहीं, हो गया तो अब अभी तक नहीं पता चला किस चीज़ से हुआ, किस वजह से हुआ है। क्योंकि तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे रखते हैं, यहीं पे एंडिंग करते हैं वीडियो का। और आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए बस। तो बाय फ्रेंड्स।